देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, मतलब, लेकिन इसके साथ एक और भी नाम जुड़ता है, समानुपात। ये रेशियो है और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, तब जाके एक चैप्टर पूरा होता है, अनुपात समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक, अनुपात में होता क्या है, जैसे मान लो कि A अनुपात B। ठीक, समानुपात में क्या रहता है कि लिखेगा A अनुपात B। ये जो चार चिन्ह दिख रहे हैं ना, वो समानुपात के हैं, और लिखेगा जैसे C अनुपात D। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक, अब आइए समानुपात में। जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें या फिर तोड़ दें, तो इसमें से कहीं ना कहीं दो चीजें निकल के आएंगी। एक तो आएगा समान, और उसके बाद अनुपात, मतलब वह अनुपात जो समान हो। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये अनुपात है, एक ये अनुपात है, और दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो अनुपात को हम लोग क्या लिखते हैं, A बटा में B लिखते हैं ना जी, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और ये C अनुपात D का मतलब क्या हुआ, C बटा में D। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नियम जानते हैं तिरछा तिरछी गुणा करने का। ठीक है, तो A को हम गुणा किससे करेंगे, A को D से गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे A इंटू में D, और B को गुणा करेंगे C से, B और C। एक ये आता है हम लोग का फॉर्मूला। ठीक, अब ये A अनुपात B समानुपात C अनुपात D में इसके नाम है अलग अलग। अगर ये देखिए जैसे हमने लिखा कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये पहला अनुपात है ना जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथमानुपाती। ठीक है, ये दूसरा है, तीसरा है, और ये चौथा है, तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, और प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती को हम लोग बाह्य अनुपाती बोल सकते हैं। बाह्य मतलब बाहर है। ठीक है, और ये जो है बीच में है, क्या अंदर है, ये बाहर है और ये अंदर है, तो इसको हम अंतः अनुपाती बोल सकते हैं, इसको बाह्य अनुपाती बोल सकते हैं। और जो B और C है ये मध्य में भी है, तो इसको हम लोग मध्यानुपाती बोलेंगे, लेकिन इसका कोई कंडीशन होगा। ठीक है, मध्यानुपाती बोला जाएगा, लेकिन इसका कोई कंडीशन होगा। तो हमको एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बटा में B बराबर में C बटा में D। इसमें से प्रथमानुपाती A है, चतुर्थानुपाती D है ना। तो इसको जब हम लोग गुणा किए थे, तो कैसे गुणा किए थे जी, A को D से गुणा किया गया था और B को C से। तो अगर हमसे पूछता है कि बताइए जरा हमको प्रथमानुपाती क्या होगा, तो प्रथमानुपाती मतलब किसका मान चाहता है, ये A का मान चाहता है। तो अगर A का मान चाहता है तो D आ जाएगा बट्टा में, मतलब A बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा में D। ये एक फॉर्मूला निकला। ठीक, अगर हमसे पूछता है चतुर्थानुपाती बताइए, मतलब D का मान बताइए, तो A को बटा इधर करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, BC बटा में A। ये दो फॉर्मूला हो गया। प्रथमानुपाती मतलब A का मान निकालना पड़ेगा, चतुर्थानुपाती मतलब D का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो है हम आपको लिखवा दिए हैं एक जगह। कहाँ लिखवाए हैं, देखिए नोट में क्या है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D का समानुपाती निकालना हमको, मतलब प्रोपोर्शनल निकालना है इसका। ठीक है, उसमें प्रथमानुपाती क्या लिखवाया गया है, यहाँ पे BC बटा में D आया था पीछे फॉर्मूला। चतुर्थानुपाती में क्या लिखवाया था, BC बटा में A।
तृतीय अनुपाति में बी स्क्वायर बटा में ए होगा, और मध्यानुपाति मतलब रूट में ए डी। इसको लिख लीजिए कहीं पे फॉर्मूला, 4 गो 4 फॉर्मूला है, इसको लिखिए। सर्दी हो गया है। प्रथमानुपाति, चतुर्थानुपाति, तृतीयानुपाति और मध्यानुपाति, यही 4 फॉर्मूला है, यही 4 पूछता भी है। द्वितीय को तो बोलते हैं मध्यानुपाति। हाँ, द्वितीय नहीं पूछता है, उसके लिए मध्यानुपाति का ही होता है। हो गया? फॉर्मूला लिख लिए? अभी तो हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है? चलो देखो, पहला कह रहा है कि 8, 5 और 2.5 का क्या पता करना है जी? प्रथमानुपाति मतलब हमको ए का मान निकालना है। प्रथमानुपाति का फॉर्मूला लिखवाया गया है क्या? BC बटा में D। तो प्रथमानुपाति मतलब ए का मान निकालना है, मतलब ए गायब है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है? तो B क्या लिखवाए थे इसमें? BC बटा में D। तो ये हुआ B, ये हुआ C और बटा में D। तो 8 गुणा में 5 बटा में कितना आ जाएगा? अच्छा, इसको 2.5 बोलते हैं क्या? और 2.5 का ही डबल है, इसका मतलब ये कटेगा 2 बार में, कटेगा। तो 8 दूना कितना हुआ? बोलो, दिक्कत है? दिक्कत होगा बोल देना। प्रथमानुपाति में ए गायब रहेगा, ठीक है? चतुर्थानुपाति में डी गायब रहेगा, ठीक? प्रथमानुपाति में ए गायब रहेगा तो फिर क्या कह देगा? बी सी डी देगा। और चतुर्थानुपाति में डी गायब रहता क्या देगा? ए बी सी देगा, ठीक? चलो इसको बताओ, ये चतुर्थानुपाति है जी, इसका मतलब डी का मान चाहता है ना? तो जब डी का मान चाहता है तो ये पता है क्या है, ये वाला क्या है और ये क्या है, ये क्या है? बताओ। ए बी सी है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। डी का मान बताओ और फॉर्मूला बताओ। चतुर्थान बी सी बटा में ए, तो फॉर्मूला होता है बी सी बटा में ए। मतलब कौन कौन बटा में ए लिखे जी? बी का मान 5, सी का मान 21 और ए का मान 6। ये तो नहीं कटेगा जी, 3 से कटेगा, लेकिन नहीं, 3 से 7 बार में और 3 से 2 बार में। 7 5 35 बटा में 2, और 35 बटा 2 का मतलब होता है 35 का आधा, ठीक है? 35 का आधा 17.5। क्लियर है? और रही तो तू लोग 2 से 35 में भाग दे के देख लेना, तू लोग आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये तो तू लोग सीख गया। मध्यानुपाति का फॉर्मूला बताओ। अंडर रूट में ए डी। तो देखो ये रहा तुम्हारा मध्यानुपाति, इसमें से एगो ए है और एगो डी है।
मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू में डी। कहीं कहीं ए और बी भी लिखता है, ठीक है ना, कहीं कहीं ए और बी भी लिखता है। तो ए का मान हो गया 4 है और डी का मान हो गया 64। 4 किसी का स्क्वायर है क्या? 2 का। 8 किसी का स्क्वायर है क्या? 64 किसी का स्क्वायर है क्या? 8 का। 8 दूना का। क्लियर? कोई दिक्कत? ये बताओ, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है। मध्यानुपाती। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, मध्यानुपाती का फॉर्मूला बता दो। रूट में पहला वाला और दूसरा वाला, यही ना, 0.03 और 0.27। ठीक है, पता है 27 तिया कितना होता है? 81। तो यहाँ पर 81 लिखो और देखो दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है और 2 अंक इसमें भी है, तो 4 अंक होगा टोटल। तो ये इसमें भी तुम्हारा 4 अंक होने चाहिए, उसके बाद पॉइंट बैठाओ, पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए। अब एक बात जरा ध्यान देना, 81 किसी का स्क्वायर है? 81 स्क्वायर है 9 का, तो 9 लिखो। और इसमें जब 4 गो अंक है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, आधा। ठीक है, इसमें 4 अंक है, 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, तो हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। देखो 2 अंक के बाद बैठ गया ना। और इसमें अगर 6 अंक होता तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलो, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला देखो तो जरा, बी स्क्वायर बाई ए। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा में ए। लेकिन इसमें बी है कौन और ए कौन है जी? पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। और बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी 2 ठो नहीं, तो 30 का स्क्वायर लिखे या फिर 30 गुणा 30 लिखे, कोई दिक्कत? स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। और बटा में लिख लो 12, दोनों 6 से कट जाएंगे, कटेंगे, 6 से कटेगा ये 5 बार में, ये कटेगा 2 बार में, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 15 को 5 से गुणा करो, 75। सही? कंफ्यूजन है क्या? कहाँ तो बोल दिया करो ना। क्या बोल रही है? बात एक ही है। देखो 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है, तो या तो स्क्वायर लिख लो या फिर इसको तुम 2 बार लिख लो, 30 गुणा में 30, तो भी तो 900 ही आएंगे ना। ठीक है, ऐसे होता है क्या है, थोड़ा कटाने में सुविधा होती है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर तुमको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तुम अगर इसको स्क्वायर है तो लिखोगे, क्या लिखोगी? 30 का स्क्वायर 900 लिखोगी, है ना, और बटा में 12 लिखोगी, और फिर उसी को कटाओगी। अब तो कटाने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हो रहा है ना। तो उसी को कटाने से बचने के लिए हम लोग इसको 2 बार में तोड़ देते हैं, 30 गुणा 30 लिख लो या फिर 30 का स्क्वायर लिख लो, बात सेम है। क्लियर है? डाउट हो तो पूछ लिया करो। अब देखो यहाँ पे तृतीय अनुपाती आ गया, बताओ तुमको 48 का स्क्वायर याद है?
नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, 2 बार लिखा जाएगा। 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपाती बताइए, क्या करिए बताओ, इसको 2 बार लिख दे कि उसको 2 बार लिख दे? 2 बार लिखा जाएगा, तो लिख लो 0.48 इंटू में 0.48 बटा में 0.36। ये पता है 48 और 36 दोनों 12 के पहाड़ा में है, 12 के पहाड़ा में है, तो 12 से कटेगा ये 4 बार में और 12 से कटेगा ये 3 बार में। क्लियर है? और 3 से 48 कटता है क्या? 16 3 48, तो 3 से इसको भी उड़ाओ 0.16 बार में, और 16 चौका ऑप्शन में कहीं पे है 0.64। स्क्वायर से बेहतर है आप उसको 2 बार लिखिए। आई बात समझ में? क्योंकि सबका स्क्वायर आपके मतलब याद नहीं होगा। बढ़ जाए आगे, बताइए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तृतीय अनुपाती बताना है इसका भी, थर्ड प्रोपोर्शनल। तुम्हारे लिए इंग्लिश टाइप करवाया है, देख लो। लेकिन थोड़ा पॉइंट पर ध्यान देना। (0.006) देखते हैं। अच्छा, इसमें से किसको 2 बार लिखे? 0.12 को 0.12 इंटू में 0.12 बटा में बता दो 0.024 है। अच्छा, दशमलव वाला गेम तो लोग जानता है। ठीक, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है ना, और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो एक बात बताओ, अगर हम इसको दशमलव हटा दे तो 12 गुणा में 12 होगा, और 2 अंक किसमें है, 2 अंक किसमें है, तो बटा में 4 गो 0 आएगा। बोलो सही है? इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे, और बट्टा में क्या लिखेंगे? 3 गो 0, 1 2 3, 1 2 3 गया। 12 से 24 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा, 12 कटेगा 6 बार में, क्या बचा जी? 6 बटा में 10 आया। और 6 बटा 10 का मतलब समझते हो, नीचे में जब 1 गो 0 है, 10 अंक के बाद बैठता है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.6। है कहीं ऑप्शन में? ये नहीं होगा। हमने क्या बताया था? दशमलव थोड़ा ध्यान देना, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। पहले बताओ चीजें समझ में आ गई है? दशमलव के बाद 2 अंक किसमें है, 2 अंक किसमें है, तो बट्टा में 4 अंक लिखाएगा। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो बट्टा में 3 को लिखाएगा। इसमें से 1 0 2 0 3 0 गया, 10 बच गया बट्टा में। फिर 12 से 24 कटा 2 बार में, और 2 से 12 कटा 6 बार में, तो 6 बटा में 10 बचा। और नीचे जब 1 0 होता है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठता है, वहां पे 1 अंक के बाद 6 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऐसे ही आता है एग्जाम में, फंसाने वाला। ठीक है, सब चीज लग रहा है कि सारा ऑप्शन सेम जैसे एक जैसा है, बस दशमलव का मिस्टेक है। 0.6 के बाद हमारी आजादी होती है 0 बैठाने की। तुम जितना मन उतना शून्य बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, 0.6 लिखो या फिर इतना शून्य लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने बस इसका स्थान बराबर करने के लिए शून्य लगाया है। ठीक है, देखो थोड़ा इसको आराम से, सुनो सुनो आराम से आराम से, थोड़ा खतरनाक सवाल है ये, इसको लाया गया इसलिए तो क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला बताओ पहले। रूट अंडर में AD, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों गुणा होगा। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे क्या, 3 प्लस में √2 गुणा में 12 माइनस में 32 को तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 गुणा में 2 लिख सकते हैं ना, और 16 किसी का स्क्वायर है क्या, तो इसका मतलब रूट में 32 का मान होता है 4 रूट में 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे 32 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 रूट में 2। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं है। अब एक स्टेप आगे जाओ, 3 प्लस में √2 ऐसे ही छोड़ो, ये सभी संख्याएं 4 से कट जाएंगी क्या, 4 से 3 बार में, 4 से 1 बार में, तो 4 बाहर करना तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और ये √2। बोलो, इतना पता है कि 4 वर्गमूल है किसी का, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल गया तो अंदर बचा क्या, एक ये बचा है और एक ये बचा है, मतलब 3 प्लस में √2 बचा, और क्या बचा जी, ये पता है कि ये फॉर्मूला बनेगा एक ठो, a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका। तो यहाँ पे 2 लिखना, और लिखो इसका स्क्वायर बता दो 9, और इसका स्क्वायर बता दो, √2 का स्क्वायर केवल 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना केवल 2, और ये बता दो कि 9 में से 7, 9 में से 2 गया तो कितना बचा है कहीं ऑप्शन में। यहाँ पे हर बार एक फार्मूला आएगा। ठीक है, वो फार्मूला कौन सा है सुन लो पहले, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वो फार्मूला यूज होगा। डाउट है तो बोलो, कहाँ डाउट है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया सब कुछ। डाउट है तो समझ लो, क्योंकि अगला सवाल आएगा और एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, √32 को हमने 4 √2 लिखा है, इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, तुम लोग दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा कि सर जी 32 को तो हम लोग 8 गुणा 4 भी लिख सकते थे, वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लो, अगला सवाल इस पे है, वो एग्जाम में आया हुआ है। बढ़ जाए, चलो बताओ इसका। मध्यानुपाती है, SSC CGL में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 तारीख 12वां महीना 2022 का क्वेश्चन है ये। छः √8, 3 माइनस में √2। बताओ, सबसे पहले 8 को तोड़ना पड़ेगा। दो √2 होगा, चलो कोई बात नहीं।
8 को तोड़े तो कितना लिखे हो? देखो रूट में 8 का मतलब होता है, समझते हो कितना? 4 गुणा में 2, और 4 स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 8 को? 2 रूट में 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस में, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? 2 से कट जाएगा, है ना? तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटो इसको, कितनी बार में कटेगा जी ये? वह 3 बार में, ये रूट 2 बार में, ये हो जाएगा 3 माइनस में, आ गया ना फॉर्मूला? फिर कौन सा फॉर्मूला है ये? ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? 2 बाहर निकाल दे क्या? नहीं ना, नहीं निकलेगा। चलो अब आगे बताओ, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, होता है जी, और रूट 2 का स्क्वायर होता है केवल में 2। हाँ, तो 2 लिखो, और 9 में से 2 गया, कितना आएगा? आई बात समझ में? चलो फिर बढ़ जाए आगे। अब थोड़ा जटिल क्वेश्चन आएंगे, अब घुमावदार क्वेश्चन। 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती, पहले मध्यानुपाती बताइए, उसके बाद इसका तृतीयानुपाती बताइए, फिर उन दोनों का अनुपात बताइए, ठीक है? तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला बता दो पहले। रूट में ए और बी, तो लिखना 1.6 3.6, और क्या चाहिए जी हमको? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बता दो। बी स्क्वायर बाई ए, मतलब इसका स्क्वायर बटा में ये, हाँ? तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और बटा में 5। ये 16 और 36 किसी का स्क्वायर है क्या? 4 और 6 के, तो इसको लिखोगे 0.4 ना जी, ऐसे थोड़े हो जाएगा। देखो इसको तो ऐसे लिखना, 16 गुणा में 36 बटा में 100। बोलो कैसे? कैसे? दशमलव के बाद इसमें एक अंक है, इसमें एक अंक है, 2 अंक के बाद बैठा दिए। क्लियर है? अनुपात 64 बटा में 5। 16 किसी का स्क्वायर है क्या? किसका? 4 का। 36 किसी का स्क्वायर है क्या? 6 का। बटा में 100 किसी का स्क्वायर है क्या? 10 का। अनुपात में क्या लिखेंगे? 64 बटा में 5। काट दिया जाए? कैसे कटेगा? 5 से 10 कटेगा, ये 1 बार में और ये 2 बार में कटेगा जी। 2 से 4 कटेगा क्या? हाँ, 2 बार में। 2 से फिर 64 कटेंगे क्या? कितनी बार में? 32 बार में। और 6 और 32 2 से कट जाएंगे, 2 से कटेगा ये 3 बार में, और 2 से कटेगा, मतलब कितना आएगा? है कहीं ऑप्शन में? बोलो कहाँ दिक्कत है तुमको? पिछले वाले में। ये क्लियर है? हा? एक बार फिर समझ लो क्या प्रॉब्लम है। फॉर्मूला याद हो गया मध्यानुपाती का? नहीं याद हो देख लो, क्या होता है फॉर्मूला? रूट ए और डी, ये ए है और ये डी है, लिख लो 1.6 इंटू में 3.6 हो गया मध्यानुपाती। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बताओ। बी स्क्वायर बटा में ए, है ना, मतलब इसका स्क्वायर बटा में ये होगा,
होगा ना। तो 8 का स्क्वायर या तो 8 गुणा 8 लिख लो, चाहे 64 लिख लो डायरेक्ट, तो लिख लेना 64 और बटा में 5। सही है। क्या पूछा है? इसका अनुपात पूछा है, तो बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो। क्लियर। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 16 बटा में 10 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखेंगे? 36 बटा में 10 लिख लेंगे। अनुपात जैसे है वैसे छोड़ दो। 10 गुणा 10 100 होता है। 100 किसी का स्क्वायर है? 10 का है। 16 किसी का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16। 36 किसी का स्क्वायर है? 6 का। तो ये किसका स्क्वायर है जी? 4 का। ये किसका स्क्वायर है? 6 का। और ये दोनों मिला करके 100 हुआ था ना, तो 100 किसका है? 10 का। क्लियर है यहाँ तक? अनुपात लगाओ, 64 बटा में 5। क्लियर। अब देखो 5 से 10 कट जाएगा, कटेगा। 5 से कटेगा ये एक बार में, और 10 से कटेगा ये, 5 से कटेगा 2 बार में। ठीक। 2 से 4 को उड़ा दो 2 बार में। 2 से 64 को उड़ा दो, 2 से 64 उड़ाओ 32 बार में। उड़ा दिए। ये दोनों सम संख्या है ना, ये भी 2 से कटेंगी। 2 से ई कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 16 बार में, मतलब 3 अनुपात 16। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक भी स्टेप नहीं उड़ाया है तुम्हारे लिए। और एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है। एसएससी का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है आज। बताओ बताओ। चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात बताओ। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला बताओ पहले। BC बटा में A है ना। तो देखो ये वाला A है, ये B है, और ये C है। तो लिख दे क्या? B और C बटा में A। अनुपात मध्यानुपाती का बता दो। रूट में AD, तो रूट में लिखो 2 और 8, 8 दूना का, तो ये हो जाएगा क्या? 36 बटा में 3। या फिर एक काम करो, उड़ा दो इसको, कट जाएगा। 3 बार में कितना आएगा? 12। और अनुपात में 4, ये 16 हो जाएगा। ठीक है। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 4 से भी कट जाएगा। तरीज के क्या है? ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ये हो गया। अच्छा अच्छा, और मीन प्रोपोर्शनल ये हो गया। सवाल तो सही है जी, ऑप्शन गलत है इसके। ठीक है। सवाल सही है, ऑप्शन गलत है इसका। चलो आगे बढ़ो। चतुर्थानुपाती और चतुर्थानुपाती का अनुपात बताना है। ठीक है। दोनों चतुर्थानुपाती है। गुड मॉर्निंग सर। इसका भी नहीं मिला कहा? चलो बताते हैं। देखो इसमें से किसको किसको गुणा करे और किसको भाग दे दे?
5 × 6/2 अनुपात, इसमें किसको गुणा किसको भाग दे दें? 8 × 9/6। सही है। देखो जरा काटने का तरीका मेरा पहले ये, नीचे का नीचे से उड़ा दो। सही है। हाँ देखते हैं, 3 से 9 को उड़ा दें 3 बार में, और 3 से 6 उड़ेगा 2 बार में, और 2 से 8 उड़ेगा, मतलब कितना आया? अरे वाह, सही है नहीं? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। चतुर्थानुपात तृतीयानुपात के बराबर है। अनुपात नहीं करना है, इसको बराबर करना है। तो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला बता दो। 24 गुणा में 27/12 बराबर करना है इसको। किसके? तो तृतीयानुपात के। तृतीयानुपात का फॉर्मूला बता दो। नहीं पता? b²/a, मतलब 36 का स्क्वायर बटा में a। हम 36 का स्क्वायर नहीं पता, नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे खाली 36 गुणा में 36/a। ठीक है? स्क्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे, 2 बार लिखेंगे। चलो एक बात बताओ जरा हमको, 12 से 24 कट जाएगा क्या? कटेगा? कितनी बार में? 2 बार में। क्या फॉर्मूला खोज रहे हैं क्या जी? अरे विश्वास रखो, उतना हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, 27 और 36 कटेंगे क्या? 9 से 3 बार में, और ये 4 बार में। 3 से 36 कटेगा? 4 से 3 से 36 कटेगा कितनी बार में? 12 बार में। और 2 से लगता है कि 12 भी कट जाएगा। कितना आया? ये काटने का जो ठेका है ये आप लोगों का है, कैसे काटते हैं उसको। ये भी सीजीएल क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट में आया हुआ है। बस फॉर्मूला याद रहेगा, खटाखट बनेगा ये। ठीक है? फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। चलो 2 क्वेश्चन और है, कल बताओ जल्दी। 75 और x के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का जरा फॉर्मूला बता दो। रूट में AD। तो A पता है लेकिन D गायब है, तो इसको लिखेंगे क्या? रूट में 75 गुणा में x मध्यानुपाती। ये क्या है जी? मध्यानुपाती इतना और इतना के बीच के मध्यानुपाती का 5 गुना है। तो पहले इन दोनों का मध्यानुपाती बताओ कैसे निकालेंगे। रूट में 5, 15 गुणा में 26। सही है जी? x का मान बताना, यही ना? चलो ठीक है। एक काम करो, इसको तोड़ दो। रूट में 75 रूट में x बराबर है ना? बराबर 5 गुणा में रूट में 15 गुणा रूट में 26। ये 15 से कट जाएगा, ये 15 5 होता है 75। ठीक है? तो ये कटेगा कितनी बार में? रूट में 5 बार में। तो जो हुआ दिया जी।
और √5 से ई कटेगा पता है, √5 बार में है जी। तो कितना बचा, √x बराबर में रूट में 5 गुणा रूट में 26, और दोनों तरफ का रूट हो जाएगा गायब। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट हुआ गायब। x का मान कितना हो जाएगा, 26 5 पता है कितना होता है, 130। ये खतरनाक क्वेश्चन था। और आज का अंतिम सवाल दे दें, बहुत आसान है। यदि m का मान 3 है तो m+3 m+7 15m का चतुर्थानुपाती बताइए। m का मान अगर 3 है तो ये हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में आया हुआ था CHSL में। बताओ, पहले m का मान 3 है ना जी, तो जहां जहां m है वहां वहां 3 रख देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो पता है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा। यहाँ पर जरा 3 रख के देखो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या। और यहाँ पर जरा 3 रख के देखो तो 15 या 45 हो जाएगा जी। और इसे क्या बताना है, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला जरा बता दो। बैठ, वो तो मध्यानुपाती है, BC/A। तो ये है B और ये है C, मतलब 10 गुणा में 45/6। ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 से कटेंगे 2 बार में, और 3 से कटेगा 15 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 15 5 75, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेंगे, है ना। ये जो हमने 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं तुम लोगों को, आजा सुना, आजा देखो, ये जो हमने 4 लिखवाया फॉर्मूला ना, ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद हो गया बहुत खटाक खटाक बनेगा, और नहीं तो आते हुए भी आप एग्जाम में बैठ जाएंगे, नहीं याद हुआ तो। चलिए फिर, जय हिंद।